आज के ब्लॉग का आगाज़ हम करते हैं एक प्यारी हदीस से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। हदीस का मफ़हूम है कि जहन्नुम की बदतरीन जगह पर वो औरतें होंगी जो दुनिया में बेपर्दा घूमा करती हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम या अहलुल ईमान। आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक है? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है हम भी खैरियत से हैं। आज आप मेरा जो नकाब देख रहे हैं ना, बड़ा ही एंटिक किस्म का मैंने हिजाब किया है कि बस क्या कर सकती थी। तो आज का ब्लॉग जो है मेरी बहन के घर का है और हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। उसके बाद ही मैंने ये ब्लॉग स्टार्ट किया है। बस हम आ गए थे, यहाँ पर असर का टाइम था और चाय वगैरह पीने के बाद जो है इनका जो है खाने का इंतज़ाम इन्होंने शाम का किया था। तो यहाँ पर ये बना रही हैं बिरयानी। इनके हाथ की बिरयानी खाकर ना यकीन करें इतना मज़ा आता है कि इनके हाथ में कोई ऐसा जायका है कि बस बता नहीं सकती। बस ये सलाद वगैरह इन्होंने कटिंग कर ली, खीरा, बंद गोभी और ये रायता भी इन्होंने मेरे ख्याल से बनाया है। बस ये काम कर रहे तो हम किचन में आ चुके थे, तो मुझे तो यहाँ का सारा लेना था ना पॉइंट। तो इन्होंने खीर भी बनाई थी और ये भी मैंने यहाँ पर छापा मारा कि कहाँ रखी हुई है। तो अभी इन्होंने जो है बादाम पिस्ता वगैरह नहीं डाला है, वो कहने लगी मैं आखिर में डालूंगी। तो बस बहन के हम आए थे, ये दूर भी बहुत है, कोरंगी में है। इन्होंने बुलाया तो हमें दोपहर में था, लेकिन बस आते आते बस पता है ना बच्चों के साथ निकलना और फिर दूर का सफ़र बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम यहाँ पर तकरीबन पहुँचे हैं 6 बजे का टाइम था। तो बस हम यहाँ पर आ गए थे और ये देखें इनका घर का नज़ारा मैं आपको दिखा रही हूँ। ये चावल इन्होंने बॉयल कर लिए और माशाल्लाह। तो ये जो बहन है ना मेरी, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, बहुत बहुत अलग किस्म की है। मतलब मेहमान नवाज भी ये हैं और दुख दर्द भी बांटने वाली नहीं कि दूसरों का दुख दर्द भी सुनने वाली यही मेरी बहन है कि इनके दिल में अल्लाह ने इतना रहम डाला हुआ है कि मैं बता नहीं सकती। कोई बंदा परेशान हो ना तो ये देख नहीं सकती इनके अंदर ये क्वालिटी है। बस कहते हैं ना कि कुछ न कुछ अच्छाइयाँ जो है ना कुछ न कुछ इंसान के अंदर होती है। तो ये मैं इनका घर दिखा दूँ, जो बोल रही हैं आराम से सुनते रहे आप ना। तो ये मिंसा उतर रही है ऊपर से। तो चलो जब तक खाना तैयार हो रहा है मैं आपको इनका ऊपर का पोर्शन दिखाती हूँ। ये माशाल्लाह माशाल्लाह इनका घर इतना अच्छा इतना प्यारा मुझे लगता है। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह इनको खुश रखे। तो असल में जब इनकी शादी हुई ना, तो जब शादी हुई तो इनका घर जो है ना अलग ही किस्म का था। मतलब हमारे वालिदैन जो है ना हमेशा से ये सोचा करते थे कि जो है ना लड़की देते वक्त घर नहीं देखना चाहिए, लड़की को देखना चाहिए। लड़का अच्छा हो, नेक सीरत हो और नेक दिल हो, बीवी का और बच्चों का ख्याल रखने वाला एहसासमंद हो। कभी भी हमारे वालिदैन ने जो है ना सारी बेटियों की शादी करी लेकिन किसी का भी घर नहीं देखा। घर वो कहता है नसीब की बात, और ये बात हकीकत है कि जो है ना घर नसीबों के ही होते हैं। अब ये मेरी बहन है, इनका घर जो है इतना खास नहीं था, बस कच्चा सा था और छोटा सा था जिसमें ये शादी होकर आई थी। उसके बाद जो है माशाल्लाह माशाल्लाह आप घर देख रही, मैं आपको पूरा दिखाती भी रहूँगी। इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ने इनको इतना अच्छा घर दे दिया कि ये वही घर है, लेकिन हालत कंडीशन आप देखें बिल्कुल ही चेंज हो गई है। इतना अच्छा घर इन्होंने माशाल्लाह कर लिया। ख़ुद भी बहुत ज़्यादा शौकीन है घर की सजावट करने में। बस इनको बहुत दिल करता है इनका कि मैं ये लगाऊँ, वो लगाऊँ, ये करूँ, वो करूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसके अलावा एक मेरी बहन है, तो उसका ये था कि उसकी शादी जब करी ना तो उसका घर अपना था और हमारा भी यही था कि हमारा भी घर अपना था। हालांकि देखा नहीं था लेकिन बस वैसे ही घर उनका अपना था और हमारी शादी हो गई 2 बहनों की। अब यकीन करें कि जो बड़ी बहन है उनकी जब शादी हुई तो उनका घर अपना था, लेकिन अब जो है वो किराए के घर पर है, रेंट पर रहती हैं। हालात ऐसे बदले कि वो अपने घर से बेघर हो गई और हमारा भी यही हाल था कि बस हमारा घर भी कटिंग में आ गया। उसके बाद बस अल्लाह को जो मंजूर होता है तो उसके बाद हम भी किराए के घरों पर चले गए थे। लेकिन अब जो है अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी अपना घर है। ये आप घर देखें माशाल्लाह माशाल्लाह इतना अच्छा है, ऊपर नीचे और दाएं बाएं इनके 4 घर एक साथ है। माशाल्लाह ऊपर भी है, नीचे भी और बराबर में भी है। अल्लाह ने इनको इतना नवाजा है क्योंकि ये एक मेहमान नवाज बहुत है। मैं साथ साथ आपके साथ जो है इस्लामिक बातें भी कर रही हूँ क्योंकि मेरा ब्लॉग इस्लामिक है, तो मेरी कोशिश ये होती है आपको कुछ अच्छा सिखाऊं। आज के ब्लॉग में मैं आपको यही बताने वाली हूँ
कि जो है मेहमान नवाज, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास पैसा आए, दौलत आए, अमीर हो जाए, तो मेहमान नवाजी में पीछे ना हटे। जो शख्स मेहमान नवाज होता है ना, वो लाजमन मैंने देखा है आहिस्ता आहिस्ता वो जो है अमीर हो ही जाता है। ये इनका बेटा है। आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि जब ये मेरे घर पर आया था ना, इसने मुझे गिफ्ट दिया था, इतना प्यारा सा कोई सब बना के आए, वो अभी तक रखा हुआ है। तो अब जब जाहिर सी बातें मैं आई तो मैं इसके लिए ये लेकर आई थी, कप सेट था, तो ये बच्चा मेरा खुश हो गया। ये आप देखें यहाँ पर इन्होंने ये शो पीस लगाया हुआ है, शीशा है, और इसके अलावा ये जब भी आओ ना कोई नई चीज़ इनके घर में मिलती है। ये सारी जो करामात और ये सारे जो है ना लवाजमात और ये सारे जो है ना इंतज़ामात जो है ना इनकी मेहमान नवाजी की वजह से माशाल्लाह। जब भी इनके घर जाओ उनका मुँह नहीं बनता और इतना खुश हो जाती। ये नहीं कि हम मैके वाले हैं तो हमारे लिए खुश होती, नहीं, ये अपने ससुराल वालों के साथ भी ऐसी है, नंदों के साथ, देवरों के साथ, सबके साथ इनका रवैया ऐसी होता है, जिठानियों के साथ, देवरानियों के साथ, जो भी इनके ससुराल में माशाल्लाह सब इनसे खुश है। और यही वजह है कि ये अपने जो है ना ऊपर की तरफ आ गई हैं माशाल्लाह, कि पहले इनके हालात कुछ थे, अब माशाल्लाह इनके हालात बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो आप लोगों को ये समझाना मकसूद है कि जो है मेहमान नवाजी। और दूसरा ये इस व्लॉग में मैं बताना चाह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा कैमरा हिल रहा है। पहले तो ये मुझे ना कमेंट भी आए कि जो है ना आप जो है ना कैमरा बहुत हिलाती हैं। अब क्या करूँ, कैमरा बस ये होता है कि मैं आपको सब कुछ जल्दी जल्दी दिखा दूँ। असल में अच्छा भी नहीं लगता मुझे ना हिजाब में रह के मैं किसी के भी घर जाके ब्लॉग बनाना शुरू कर देती हूँ। तो बस ये मेरा मकसद था कि मैं आपको दिखाऊं कि मैं आज अपनी बहन के घर में आई हूँ और थोड़ी बहुत आपसे अच्छी बातें भी हो जाएं। और कमेंट में आप ज़रूर बताया करें कि मेरी कौन सी बात अच्छी लगी, कौन सी बात आपको अच्छी नहीं लगी है। तो बात मैंने कटिंग कर दी थी लेकिन वो बात वहीं रह गई। अब हम आ गए दस्तरखान की तरह, क्योंकि खाना लग चुका है और मैं मज़ीद कोई और बात नहीं कर सकती। मैंने कहा चलो जब तक खाना नहीं लग रहा आपसे गपशप लगा लो। लेकिन जब मुझे आवाज़ आई खाना लग गया तो मैं फ़ौरन नीचे आ गई कि भाई भूख बहुत लग रही है। देखे माशाल्लाह मैं ऊपर थी, यहाँ पर दस्तरखान लग चुका है। मैंने आपको पहले बताया हमारे 3-4 दस्तरखान लगते हैं क्योंकि कमरे होते हैं ना छोटे होते हैं। अब ये एक बड़ों का लग गया है, पीछे ये लेडीज़ बैठ जाएंगी और बाहर एक और लगा हुआ, वो भी दिखाती हूँ मैं आपको। वो मेरे ख्याल से बच्चों का ये बच्चा पार्टी यहाँ पर बैठी हुई है, लेकिन एक अम्मा लाजमी बैठती है जो इन बच्चों को जो है डाल कर देती रहे। तो मेरी भी मिनसा और हाशिर यहाँ बैठ गया। मैंने इसको कहा कि आओ माँ आ जाओ मेरे पास, तो नहीं, इसको तो बस ये था कि बच्चों के साथ बैठ जाऊँगा। तो बस मुझे ये टेंशन थी कि ये मेरे सामने नहीं है, पता नहीं सही खाए या नहीं खाए। तो बस ये यहाँ खा रहे थे और मैं उस तरफ थी अंदर बड़ों के साथ थी। आज ये भाभी मेरी बेटी थी कि इन्होंने कहा तुम वहाँ खा लो, मैं इनको देख रही हूँ। बिरयानी माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त बनाई थी कि मैं बता नहीं सकती। इनके हाथ की बिरयानी का जायका ना मेरे 1 हफ्ते तक वह मुँह में रहता है कि बहुत अच्छा ये खाना बनाती हैं। तो बस ये सलाद राइट था, चिकन बिरयानी है, मज़ा आ गया था और साथ में खीर भी थी। मैंने खूब से अच्छी तरीके से खाया। तो मैं ये आप देखते भी रहे वीडियो में, आपको आगे ये भी बताती हूँ कि जो है जब भी आप रिश्ता देखें ना तो नेक सीरत इंसान देखना चाहिए। आप दौलत देख लेते हैं, घर देख लेते हैं, लेकिन मर्द को नहीं देखते हैं। और इतने बड़े घर में वो मर्द है और औरत को मारता है पीटता है, इसको ख्वाहिशात का ख्याल नहीं रखता, तो बेकार है मेरी नज़र में ऐसी दौलत ना। मेरा तो मायन यही था कि जो है लड़का खूबसूरत हो, खूबसूरत हो, माल दौलत की कभी तमन्ना हमने करी ही नहीं थी। लेकिन आप भी कमेंट में बताइएगा जो मेरा व्लॉग देख रहे हैं, आप लोग क्या चाहते हैं, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, और क्या आपकी ख्वाहिशात हैं, आपने क्या सोचा था, कमेंट करिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा कि कौन कौन मेरी बहनें मुझे देख रही थी और मेरी बात सुन रही थी। तो मेरा बताने का मकसद ये था कि नसीब का होता है, माल और दौलत और औलाद जो है ना ये सब नसीब की होती हैं। तो कभी भी आपने जो है ना माल दौलत देखकर रिश्ता नहीं करना। माल दौलत देख लिया, लड़के को नहीं देखा कि वो क्या करता है। सबसे पहले आप ये देखें नमाजी हो, पढ़े और दीन की तरफ लगा हुआ हो बंदा हो, ताकि उसको दीन की समझ होगी तो तभी वो बीवी के भी हुकूक जानेगा और माँ बाप के भी हुकूक जानेगा। तो माल दौलत देखते हैं लेकिन लड़के को नहीं देखते हैं कि वो किन चक्करों में है, क्या है। बस घर देखा, गाड़ी देखी, लड़की दे दी। उसके बाद यही होता है कि 4-5 महीने बाद लड़की मार खा के घर में आ रही होती है, क्योंकि लड़का इस मिजाज का ही नहीं है, तो उसको दीन की समझ ही नहीं है, बीवी का हुकूक का ही नहीं पता। ये देखें सारे दस्तरखान मेरे सामने लाकर रख दिए कि तुम साफ करो, तुमने कोई भी काम नहीं किया। तो फिर चलो मैंने सारे दस्तरखान बैठकर मैं बातें भी कर रही थी और साथ साथ ही सारे दस्तरखान मैंने साफ़ करे। बस मैं यहाँ बैठ गई थी, मैंने कहा चलो आपसे थोड़ी बातें हो जाएं। तो बस यही मशवरा था कि जब भी देखें तो दीनदार देखें
और जो है ना खूब सीरत देखें, सूरत को भी छोड़ें, सीरत अच्छी होनी चाहिए। मैंने ऐसे लोग देखे जो खूबसूरत लड़के देखकर ब्याह देते हैं, लड़कियों को शादी कर देते हैं, लेकिन वो खूबसूरत लड़का जो होता है ना वो उसको लड़की भी फिर खूबसूरत ही चाहिए होती है, उसका बिल्कुल मिजाज नहीं मिलता उस लड़की से। तो फिर ये क्या होती है, माँ बाप के लिए परेशानी हो जाती है। तो आपने हमेशा लड़की और लड़का जो भी हो दीनदार देखें, इस्लाम से जुड़ा हुआ हो, दीन से जुड़ा हुआ, ताकि हर कोई बहू भी आप लेकर आ दे ना उसको मालूम हो कि मेरी सास है तो ये मेरी ससुर है, ये मेरे माँ बाप हैं, तो इनकी भी हमें इज्जत और कदर करनी है। देखिए यहाँ पे बर्तन भी धुलना शुरू हो चुके हैं और साथ साथ जो मैंने आपको बताया था कि हमारे हर कोई जो है ना खाने के बाद चाय का इंतज़ाम फ़ौरन होता है। मेरे घर में भी आपने देखा यही था, अम्मी के घर में तो ये लाजमन होता है और ये बहन के घर में भी चाय बस बन रही है, साथ साथ बर्तन भी धुल रहे हैं। बर्तन मैंने कलाओं में लगा देती हूँ, यहाँ पर थोड़ा जो है ना ही सूख जाएंगे। मैंने ला कर सारे बर्तन बेड पर रख दिए, बस इसको थोड़ा साफ करेंगे और लगा देंगे बस। तो ये चाय बन रही थी तो हम आ गए ऊपर। असल में कहानी ये हुई कि जो है ना भांजे ने कहा कि मैं कोल्ड ड्रिंक लाया हूँ, लेकिन इतने सारे लोग हैं, कोल्ड ड्रिंक है ना पूरी नहीं पड़ेगी, एक एक करके ऊपर जाओ, कोल्ड ड्रिंक थी करा जाओ, या अल्लाह। तो हम लोग ऊपर गए, जो जा रहा था वो ऊपर कोल्ड ड्रिंक पी रहा था, क्योंकि बच्चा पार्टी बहुत ज़्यादा थी कि जो है ना सबके लिए कोल्ड ड्रिंक लाना, और फिर मौसम की वजह से अच्छा नहीं था। जो पीना चाहता था उन्होंने कहा ऊपर जाओ, पर कोल्ड ड्रिंक दे, गिलास भी ऊपर पे करा जाओ। बस यहाँ पर हमारी कहानी होती है ख़त्म। अब बस जाने का इंतज़ार हो रहा है, गाड़ी मंगवाइए, देखो कब तक गाड़ी आती है। तो मैंने कहा जल्दी से थोड़ा सा और शूट कर लूँ मैं। इसके बाद जो है ये हमारी खूबसूरत सा आप देख रही हैं, तो मैंने सोचा इसको भी बंद करें, बस नीचे चलते हैं। उसके बाद जो है ये हमारी चाय आ चुकी है, चाय हमने पी और मज़ेदार, और जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करा। सामान पैक करने के बाद जो है गाड़ी आ चुकी थी। असल में गाड़ी हमने मंगवाई, लेकिन गाड़ी में हमें कोई बिठा ही नहीं रहा था, क्योंकि हम काफ़ी सारे लोग थे। तो हम इसके बाद आपको पता है कि इसमें हम लोग आप देखें ये रंग बिरंगी रिक्शा गाड़ी खड़ा है, हम इसमें बैठे और अपने घर की तरफ रवाना हो गए। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? थोड़ा लॉन्ग हो गया था, कभी मैं छोटा बना देती हूँ, कभी ये बड़ा बन गया। बहरहाल जैसा भी था आपने कमेंट में लाजमन बताना है। मैं बड़ी मुश्किल से वीडियो बनाती हूँ, लोगों की बातें भी सुनती हूँ, लेकिन जो मुझे शौक़ है, लेकिन मुझे ये अल्लाह का खौफ भी है और शौक़ भी है, तो मैं हिजाब में रहकर ही बनाती हूँ। कोशिश होती है कि कोई सामने कैमरे के ना आए और सारी चीज़ें आपको दिखा भी दूँ। तो वीडियो कैसे लगी, वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा खुदा का वास्ता, और जो एक प्यार वैसा कमेंट भी कर दिएगा। जो इसमें से आपको पॉइंट अच्छा लगा उसके हवाले से मुझे लाजमन आपने कमेंट करना है, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। और अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, जब तक के अल्लाह।